नमस्कार दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर को लेकर एक चिंताजनक डेवलपमेंट सामने आई है। जैसे मोहम्मद एंड लश्कर तैयबा जैसे बड़े आतंकवादी संगठनों ने इनवाइट किया है हमास के टॉप ऑफिशियल्स को इन पीओके फॉर द मीटिंग्स। यहाँ पे न्यूज़ आप देख पाओगे, इंडियन मीडिया एक्सटेंसिवली इस न्यूज़ को कवर कर रहा है। इन ए फर्स्ट हमास पार्ट ऑफ टेरर मीट इन पीओके अटेंडेड बाय जैसे मोहम्मद एंड लश्कर तैयबा। ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है जो पाक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर को लेकर सामने आई है। पाकिस्तानी बेस्ड टेरर आउटफिट्स जैसे मोहम्मद एंड लश्कर तैयबा ने स्टेज शेयर किया है विद द हमास लीडर्स इन रावलकोट, पाक इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर ऑन 5 फरवरी 2025। ये जो इवेंट है ये ऑर्गेनाइज किया गया था अंडर द बैनर ऑफ कश्मीर सॉलिडरिटी एंड हमास ऑपरेशन अल अस्का फ्लड कॉन्फ्रेंस, जो मार्क करता है एक ग्रोविंग कोलैबोरेशन बिटवीन दीज टेरर आउटफिट्स। यहाँ पे लोकेशन आप देख पाओगे, जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर है जिसका हिस्सा पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर के पूंछ डिस्ट्रिक्ट का जो हिस्सा पीओके में पड़ता है, वहाँ पे एक बड़ी सिटी है रावलकोट, वहीं के किसी एक स्टेडियम में ये वाला इवेंट जो है ऑर्गेनाइज किया गया है। एज पर रिसेंट रिपोर्ट्स, टेरर ऑर्गेनाइजेशंस जम्मू एंड जैसे मोहम्मद एंड लश्कर तैयबा आर हेल्ड एन इवेंट इन द प्रेजेंस ऑफ हमास लीडर्स। कश्मीर के एक लोकल जर्नलिस्ट हरीस कादिर ने कहा कि कश्मीरियों को इन आतंकवादी संगठनों के द्वारा तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रत्येक साल 5 फरवरी को ये लोग एक सो कॉल्ड कश्मीर सॉलिडरिटी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जिसकी प्रिपरेशन लंबे समय से चलती हैं। लेकिन इस साल बताया जा रहा है कि रावलकोट सिटी में, जो कि पूंछ डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, दीज प्रिपरेशंस आर बीइंग मेड ऑन ए मोर एग्रेसिव बेसिस दिस ईयर देन द लास्ट। अब ये सो कोल्ड कश्मीरी सॉलिडरिटी डे क्या है? तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट एंड पाकिस्तानियों के द्वारा प्रत्येक साल 5 फरवरी को ये दिवस जो है सेलिब्रेट किया जाता है। वे अपना सपोर्ट एंड सॉलिडरिटी शो करते हैं विद द पीपल लिविंग इन इंडिया एंड जम्मू एंड कश्मीर। और यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली इस मीडिया आउटलेट को मेंशन किया है, जो कि एक यूरोपियन मीडिया हाउस है, मॉडर्न डिप्लोमेसी, ऑल व्यूज ऑल वॉइसेज। यहाँ पे आप देखोगे तो ये लिख रहे हैं कि उन लोगों के साथ पाकिस्तानी के लोग एंड पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट अपनी सॉलिडरिटी शो करते हैं जो इंडिया के इलीगल ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में रहते हैं। और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बहुत सारे वेस्टर्न मीडिया हाउसेज ने किया हुआ है। जब मैं इसके बारे में सर्च कर रहा था, मैंने कई आउटलेट्स पढ़े जहां पे सेम भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बात से साफ जाहिर होता है कि वेस्टर्न मीडिया आज भी ये मानता है कि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का हिस्सा नहीं है, इंडिया के द्वारा इसे इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है, जबकि ये तो पाकिस्तान का हिस्सा है। हकीकत इससे परे है, इससे उलट है। एंड आई थिंक अब समय आ चुका है, हमें भी टॉप लेवल पे कोई एक्शन लेना होगा। वेस्टर्न मीडिया हाउसेज को ये बताना होगा कि आप ये जो कर रहे हो ये गलत है। पाकिस्तान के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर को इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है, जबकि ये सदा से ही हिस्टोरिकली इंडिया का ही पार्ट रहा है। और इसके बहुत सारे एविडेंस हैं हमारे पास, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड पीपल सेंट्रिक एविडेंसेस हैं। और ये हर जगह मेंशन है कि सदा से ही जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा रहा है। सो ये जो डे है ये पब्लिक हॉलीडे के रूप में मनाया जाता है अक्रॉस द पाकिस्तान, एंड पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज़ पार्टिसिपेट करते हैं इन एक्टिविटीज़ में। रैलीज जो है निकाली जाती हैं अक्रॉस द कंट्री। मैनी पॉलिटिकल रैलीज, सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेज आर ऑर्गेनाइज्ड टू सपोर्ट द कश्मीरी पीपल, कश्मीरी फ्रीडम मूवमेंट, ऐसा ये लोग कहते हैं। सो ये एक सो कोल्ड डे के रूप में ये लोग मनाते हैं। और पहली बार इसे 1990 में ऑब्जर्व किया गया था मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के द्वारा। उसके बाद पाकिस्तान की जो पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान पीपल पार्टी, उसके द्वारा हर साल यहाँ पे एक हॉलीडे भी सेलिब्रेट करने के लिए तैयार किया जाता है। एंड इवन एक और चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि कितनी गंदी भाषा का इन्होंने इस्तेमाल किया है। ये लिखते हैं इन विच पीपल चैंट
स्लोगन टू सपोर्ट द कश्मीरी पीपल एंड एक्सप्रेस सॉलिडरिटी विद द पीपल हु आर फाइटिंग फॉर देयर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। इन सब से जाहिर होता है कि एक बहुत बड़ी चालसाजी इंडिया के खिलाफ चल रही है। एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा ये लोग किस तरह से सेपरेट कर रहे हैं। यदि मान के चलिए कोई यूरोपियन, कोई अफ्रीकन या कोई अदर एशियन कंट्री का नेशनल्स इन जैसे आर्टिकल्स को अगर रीड करता है तो उसको दिमाग में तो यही आएगा कि हाँ, इंडिया के द्वारा इलीगली ऑक्यूपाइड है और वे लोग सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए लड़ रहे हैं यहाँ पे, और पाकिस्तान उनका साथ दे रहा है। तो ये जो दिवस है ये हर साल मनाते हैं। और साबिर शहीद स्टेडियम में कश्मीर सॉलिडरिटी एंड स्टॉर्म अक्सा कॉन्फ्रेंस के नाम पर यह बैठक हो रही थी, जिसमें सभी जिलों, मदरसों और सरकार के संरक्षण में काम करने वाले राजनीतिक नेताओं समेत सभी विचारधारा के स्कूलों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। जाहिर है इस बैठक के आयोजन में वे संगठन सबसे ज्यादा सक्रिय हैं जिन्हें खुद राज्य ने धार्मिक आतंकवाद के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए अवैध घोषित किया हुआ है। पाकिस्तान सो कॉल्ड दिखावे के लिए रिलीजियस टेरर ग्रुप्स को बैन भी करता है, पूरी दुनिया में दिखाता है कि देखिए हमने तो धार्मिक आतंकवाद के नाम पे कट्टरता फैलाने वाले ग्रुप्स को बैन भी किया हुआ है। लेकिन ये नीचे नीचे जम्मू एंड कश्मीर में सक्रिय हैं और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा फंडिंग भी वहाँ से आ रही होती है। यहाँ पे एक बात ये भी मेंशन करना जरूरी है, इन आतंकवादी संगठनों ने एडवर्टीजमेंट्स पर अपना नाम एज एन ऑर्गेनाइजर मेंशन नहीं किया हुआ है, इन्होंने पब्लिश नहीं किया। इसके अलावा एक अलग से कोई संगठन का नाम इन्होंने मेंशन किया है, तहरीक ए आज़ादी कश्मीर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज दी ऑर्गेनाइजर। अब ये एग्जिस्ट भी करता है या नहीं ये भी नहीं पता, क्योंकि काम करने वाले संगठन दूसरे ही यहाँ पे शामिल हैं। एंड एट द सेम टाइम इन सम एडवर्टीजमेंट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अरेंजमेंट्स हैज आल्सो बीन इंटरेस्टेड ऑन एन अननोन रावलकोट सिविल सोसाइटी। अब ये भी एग्जिस्ट करती है नहीं करती है नहीं पता, बट हाँ इसके पीछे बड़े आतंकवादी संगठन शामिल हैं, इतना तो तय है। दूसरा जो कॉन्टैक्ट कैंपेन है इज बीइंग रन बाय द लीडर्स ऑफ द बैंड जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा एंड सिपाही सबा, जो कि अनोदर आतंकवादी संगठन है, जम्मू एंड कश्मीर में सक्रिय है, एंड जमात इस्लामी। कॉन्टैक्ट बैनर्स पे, कॉन्टैक्ट कैंपेन पे इनका नाम कैटेगोरिकली मेंशन किया हुआ है। अब इस पूरी डेवलपमेंट पे कुछ मीडिया हाउसेज का ये कहना है कि देखिए जैसे मोहम्मद अपने आप को रिवाइव करना चाहता है, जैसे मोहम्मद सीक्स रिवाइवल होल्ड्स पीओके कॉन्फ्रेंस इनवाइटिंग हमास सोर्सेज, तो जो जैसे मोहम्मद है वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है सिग्निफिकेंटली, अगर देखा जाए तो काफ़ी प्रेशर उसके ऊपर है एंड फंडिंग्स भी उनको मिलना बंद हो चुकी होगी या कहीं ना कहीं से तो मिल रही है लेकिन कम। ऐसे में ऑपरेशंस को रन करना इनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो आप देखोगे तो जैसे मोहम्मद कई दिनों से शांत बैठा है, कई दिनों से उसकी एक्टिविटीज़ में, उनकी गतिविधियों में कमी आई है। और यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, आफ्टर बीइंग सिग्निफिकेंटली वीकेंड फॉलोइंग कंटिन्यूड मिलिट्री प्रेशर इन जम्मू एंड कश्मीर, जैसे मोहम्मद इज सीकिंग इट्स रिवाइवल इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर विद द हेल्प ऑफ फॉरेन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि हमास क्लेम्स इंटेलिजेंस सोर्सेज, क्योंकि जैसे मोहम्मद के फाउंडर जो हैं ये वाला व्यक्ति, इसका जो भाई है तलहा सैफ, उसके द्वारा इस पूरे इवेंट को लीड किया जा रहा था। इसके अलावा कुछ और कमांडर्स हैं जो जैसे मोहम्मद के, जैसे कि मसूद इलियास, वो इसमें शामिल हुआ। एडिशनली कमांडर्स फ्रॉम द लश्कर तैयबा आर आल्सो अटेंडेड द मीटिंग्स एंड फॉर द फर्स्ट टाइम हमास जैसे बड़े आतंकवादी संगठन के टॉप ऑफिशियल्स भी जम्मू एंड कश्मीर में विजिट किए हैं। द प्रेजेंस ऑफ हमास लीडर्स, तो इन सब ग्रुप्स ने हमास के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी इनवाइट किया था पाक इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में। जो ईरान में हमास के रिप्रेजेंटेटिव हैं डॉक्टर खालिद कादोमी, जो भी नाम है इनका, ये इस पूरी गैदरिंग को एड्रेस करने वाले थे।
and other Palestinian figures associated with the Hamas also received a warm welcome. हमास के इन सब अटेंडीज का नाम भी एडवर्टीजमेंट पे मेंशन किया गया था और पाकिस्तान एंड जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को सोशल मीडिया पे ये भी कहा गया कि वो जब आएँ उनका वार्म वेलकम कीजिए और उनके सपोर्ट में आप स्लोगन्स भी चैंट कीजिए, नारे लगाइए। एंड इसके अलावा पाकिस्तानी गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट इस मीटिंग में बताया गया है। ये जो इवेंट था इसको अटेंड किया गया था बाय दी पाक इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा एंड द सिक्योरिटी ऑफिशियल्स आल्सो अटेंडेड द मीटिंग्स, जो रेज करता है एक कंसर्न्स ओवर द पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट्स टेस्ट सपोर्ट फॉर दी सच ग्रुप्स। ये साफ तौर पर जाहिर है पाकिस्तान ऐसे ग्रुप्स को फंडिंग देता है, उनको अपनी जगह शरण देता है जो एंटी इंडिया हैं, इंडिया को तोड़ने का काम करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी है उसको डिस्टर्ब करने का काम करेंगे। तो एक सिक्योरिटी चैलेंज हमारे सामने ये खड़ा हो गया है, ग्लोबल इम्प्लीकेशंस भी इसके होंगे। ये जो डेवलपमेंट है ये रेज करती है अलार्म विद इन द इंटेलिजेंस सर्कल्स, क्योंकि इंटेलिजेंस ग्रुप्स को पता है कि वहाँ पे मीटिंग हो रही है, लेकिन हमास जैसे आतंकवादी संगठन का जैसे मोहम्मद के साथ नेक्सस बनना ये अपने आप में और भी ज़्यादा चिंताजनक है। द प्रेजेंस ऑफ सीनियर टेररिस्ट लीडर्स एट ए पब्लिक इवेंट इन PIOJK फर्दर हाईलाइट्स द रीजन्स रोल इन फैसिलिटेटिंग सच एलिमेंट्स। और ये डेवलपमेंट्स एक्सपोज करते हैं पाकिस्तान के रोल को एज ए स्पॉन्सर ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज और टेररिज्म। पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है, था और हमेशा से ये रहेगा। ज़रूरत हमें है प्रिपेयर करने की, इंटेलिजेंस गैदरिंग की, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की सुरक्षा की। ये हमारी जिम्मेवारी है, हमारे टॉप ऑफिशियल्स, इवन गवर्नमेंट लेवल पे ये चीज़ें एक कड़ा एक्शन यहाँ पे होना चाहिए। तो इसको लेकर दो बड़ी डेवलपमेंट्स हमने जरूर आई हैं। अमित शाह जो कि हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ एंड इंडियन आर्मी, हमारी पुलिस फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज के साथ, सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ दो टॉप लेवल की मीटिंग्स की हैं कंजिक्यूटिवली। लगातार दो मीटिंग्स यहाँ पे हुई हैं, ऐसा मीडिया हाउसेज का कहना है। अकॉर्डिंग टू Indian intelligence agencies, the gathering of Pakistani terrorists and Hamas functionaries in the POK event is part of the narrative building exercise to portray a false equivalence between the Kashmir and Gaza conflict. Meanwhile, Indian Home Minister Amit Shah chaired two key meetings over security situation in the Union Territory, one on Tuesday and other on Wednesday. So, Amit Shah जी का ये कहना है कि हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेगी, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की ये टॉप प्रायोरिटी रहेगी कि जीरो इन्फ्लिटेशन होना चाहिए, जीरो टेररिज्म होना चाहिए, वहाँ पे पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बनी रहनी चाहिए। ही एडिड दैट द टेरर नेटवर्क इन द टेरिटरी हैड वीकन्ड ओविंग टू सस्टेन्ड एफर्ट्स फ्रॉम द यूनियन एंड आर्म्ड फोर्सेज एंड आवर गोल शुड बी टू uproot the existence of terrorist। जम्मू एंड कश्मीर से कंप्लीट सफाया होना चाहिए आतंकवादी संगठनों का, ऐसी एक्टिविटी करने वाले ग्रुप्स का। ये जो मीटिंग्स हैं इनको अटेंड किया गया था टॉप ऑफिशियल्स ऑफ द आर्मी, यहाँ पे आप देख भी पाओगे टॉप ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड अदर्स। एंड इट इज़ द फर्स्ट टाइम दैट अमित शाह अटेंडेड टू की मीटिंग्स ऑन जम्मू एंड कश्मीर इन 2 कंजिक्यूटिव डेज। जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, यूनियन होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन, डायरेक्टर ऑफ द इंटेलिजेंस ब्यूरो तपन ढाका, DGP नलिन प्रभात एंड आर्मी के चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी वर अमोंग दोज अटेंडेड बाय द मीटिंग्स। तो वो मीटिंग्स को अटेंड करने वाले लोगों में ये सब शामिल थे। आप देखो कितनी हाई लेवल की ये मीटिंग रही होगी और कितना बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज हमारे सामने ये है। इन मीटिंग्स में शामिल होने वाले ऑफिशियल्स से हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिचुएशन की ग्रेविटी क्या है। अब बात करें अगर हमास की, तो देखिए भारत उसको एक आतंकवादी संगठन नहीं मानता। ऑफिशियली हमने हमास को एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन घोषित नहीं किया हुआ है।
हमारे लिए ये केवल एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो गाजा एंड फिलिस्तीन के लोगों के लिए काम करती है, क्योंकि हमारा जो एक्ट है टेररिज्म एक्ट, उसमें हमने इसको नहीं डाला हुआ है। अब क्यों नहीं डाला चलिए बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। अब देखिए जो हमास है प्रीडोमिनेंटली गाजा के अंदर एक्टिव है। गाजा स्ट्रिप आपको पता होगा जो इजराइल का ही पार्ट है, आई मीन इजराइल के अंदर पड़ता है और वेस्ट बैंक हो जाएगा। तो इंडिया हमेशा से 2 स्टेट थ्योरी के ऊपर बिलीव करता है। 2 स्टेट थ्योरी को हम लोग अग्रिम तरीके से रखते हैं। यूएन की भी जो थ्योरी है 2 स्टेट, गाजा भी रहेगा इजराइल भी, तो वहाँ हमारी ये चीज़ें चलती हैं। लेकिन गाजा के अंदर बेस्ड आतंकवादी संगठन यदि जम्मू एंड कश्मीर में एक्टिव रहेगा, जम्मू एंड कश्मीर की अंदर एक्टिविटीज़ में अगर शामिल होगा, इवन ये कई बार दूसरे भी आतंकवादी संगठनों से मिल चुके हैं, तो ये इंडिया के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि क्या इंडिया भी इस हमास को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर करेगा या नहीं करेगा। यहाँ पे आप लिस्ट देख पाओगे, रेड में जो आपको नज़र आ रहे देश हैं, इन सब ने हमास को एक मिलिट्री एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट किया हुआ है, जबकि बाकी के जो देश हैं ग्रीन कलर यहाँ पे ग्रीन टाइप ही है, तो ग्रीन कलर में जो हैं वो इसको अभी भी एक आतंकवादी संगठन नहीं मानते। इजरायली जो एम्बेसडर थे नोर गिलोन, ये कई बार भारत से कह चुके हैं कि अब टाइम आ चुका है कि आप भी डिक्लेयर कीजिए इसे एक आतंकवादी संगठन, आतंकवादी ग्रुप। अक्टूबर 7 के अटैक के बाद तो इन्होंने एक्सटेंसिवली इंडियन मीडिया कहिए, इंडियन गवर्नमेंट से, टॉप ऑफिशियल से इसके बारे में बात भी की है एंड निगोशिएशंस लगातार जारी रहती हैं कि इंडिया भी इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन ले। अब देखिए वास्तविकता में एक समय आ चुका है कि हमें एक स्टांस लेना पड़ेगा, हमें खड़ा होना पड़ेगा, हमें बताना पड़ेगा कि हम कहाँ पे हैं, हमें इसे आतंकवादी संगठन घोषित करना है या नहीं करना है, या जो ये एक्टिविटीज़ अभी रिसेंट में हुई हैं इसके ऊपर क्या हमारी प्रतिक्रिया रहेगी। अब मुझे तो इस बात से डर लग रहा है कि कहीं राजनाथ सिंह जी ये आके न कह दें कि हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। सो मैं तो एक कंस्ट्रक्टिव एक्शन की यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।